हम बहुत सिंसियर है इस पर। और स्टूडेंट के लिए हम लोग छात्र संघ का संगठन को पैदा करने वाले हैं, तो उसके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। तो इसलिए जितना कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे तो विपक्ष करे नहीं करे। आज बाबूलाल जी ने कहा कि नहीं आप लोग जाइए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, आप तो हम पर थोप दे रहे हैं कि आप जाइए करके, लेकिन आपका उधर सत्ता है, सरकार है, ये नहीं कहे कि चमरा बाबू चलो साथ चलते हैं, ये नहीं बोले आप जाइए। तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, हम पर लोड दे रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि वो सरकार तो आपकी बात को मानेगी, या तो आपकी नीयत सही नहीं है कि आप देना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब अगर चाहते तो साथ चलो बोलते, हम दिलाएंगे कहते। तो ऐसी ये भ्रामक स्थिति रहा था। इट्स ओके, ऐसा होता है। तो राजनीति में सब चलता है, लेकिन गलत ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वो फैक्ट आता ही है, और जब नज़र आता है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दादा उम्मीद है दिल्ली से रास्ता निकल जाएगा? हाँ, उम्मीद है रास्ता निकलेगा, क्योंकि हम लोग तो वही स्टेप पर करने वाले हैं। आपकी हिस्सा इतनी है, आपको देना पड़ेगा, नहीं देना होगा तो बोलिए आप। यहाँ आके हम लोग बोल देंगे नहीं देना चाह रहे हैं। शीतकालीन सत्र बिजनेस ऑफ हाउस जो था वो पूरा हुआ। सत्र के पहला दिन तो 5 तारीख था, लेकिन 8 तारीख को सत्र जो चला था उसमें प्रतिपक्ष के तरफ से कुछ व्यवधान उपस्थापित किया गया था, लेकिन बाद में ईश्वर ने उनको सुबुद्धि दी, राज्य के हित में सदन चला, प्रश्नों के उत्तर आए, बिजनेस हुआ, और मैं समझता हूं कि शीतकालीन सत्र अपने उद्देश्यों में पूर्ण रहा। केंद्र पर जो दोहरा व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं आप लोग, आरोपों का क्या है? जो प्रमाण के साथ चीज़ें हैं तो उसमें आरोप का शब्द कहाँ आता है? हम यह कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में योजना आयोग का गठन संविधान निर्माताओं ने किया था, और योजना आयोग राज्यों को उनके क्षेत्रफल, आबादी और वहाँ की आर्थिक स्थिति के अनुरूप निर्णय करता था, योजनाएं देता था। लेकिन आज के दिनों में ऐसा नहीं हो रहा है। इसी बात की पीड़ा थी जो वो सत्ताधारी सदस्यों के वक्तव्य में आपको व्यक्त हुई। छात्रवृत्ति का क्या समाधान है दादा? निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर गंभीर चिंतन कर रही है, और जो भी रास्ता निकलेगा हम लोग छात्रों के हित में रास्ता निकलेगा। किसने कहा? कैग की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ लूँ तो कुछ जवाब दे पाऊंगा। वंदे मातरम बंगाल के चुनाव के लिए अचानक जरूरी हो गया है। 1925 से बनी संस्था ने वंदे मातरम गाया नहीं, एक वीडियो नहीं है। और जिस वंदे मातरम के बूते भारत आज़ाद हुआ 1947 तक, अगर किसी संघ के महान व्यक्ति को वंदे मातरम आप गाते हुए दिखा दें तो हमें भी लगेगा कि वो जो कह रहे हैं सही। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, उदाहरण हसदेव अरण्य है। उदाहरण इस देश के जो अंडमान निकोबार समूह है, जहां पर जंगलों को उजाड़कर औद्योगिक गतिविधियों की शुरुआत की जा रही है, जो इस देश के पर्यावास के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। माननीय मुख्यमंत्री की भावना झारखंडियों के हितों के और झारखंडियों की भावनाओं के अनुरूप है। केंद्र के साथ रिश्ते सुधारने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत ही कटौती कर, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।